आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसके अंदर आज हम सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। मैंने यहाँ पर अपना वीएस कोड खोल लिया है। वीएस कोड के अंदर मैंने कोई भी एक फाइल बनाई है जिसका नाम है channel डॉट सी मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर को बता रहा है कि हम सी प्रोग्रामिंग आज करने वाले हैं। डॉट सी और डॉट सीपीपी में डिफरेंस होता है। डॉट सी हम यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे और डॉट सीपीपी यूज करते हैं जब हम सी प्लस प्लस करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आज हम सबसे बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम किसी भी दो इंटीजर्स को यूज करते हैं और उनका सम निकालते हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स के अंदर 4 5 6 7 8 9 10 ये इंटीजर्स होते हैं और इनको हम आईएनटी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर और परसेंटेज डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर हमारे पॉइंट आ गया सपोज 4.5 3.6 जिनको फ्लोट कहते हैं, इनको फ्लोटिंग वैल्यूज कहते हैं। जैसे आ गया 7.6 तो ये एक तरह की फ्लोटिंग वैल्यू है। या फिर आ गया 6.8 ये भी एक तरह की फ्लोटिंग वैल्यू है क्योंकि इसके अंदर हमारा पॉइंट है। तो इनको कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू और इनको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एफ से जिनको हम फ्लोट भी कहते हैं। सेम वे में अगर हमारा कोई भी वॉवल आ गया जैसे ए, ई, आई, ओ, यू ये सब वॉवल्स होते हैं या फिर हमारा कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ गया जो कि कैरेक्टर है तो इनको हम परसेंटेज सी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज हमें कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है, सम के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। मान लो मुझे सम निकालना है दो इंटीजर का, तो उसको करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये इंक्लूड नहीं होगी। अब सबसे पहले मैंने हैशटैग लिख दिया। हैशटैग का मतलब है कि अब हम यहाँ पर अपनी हेडर फाइल लिखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग हम करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर हम करेंगे तो सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी हेडर फाइल लिखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर हम सबसे पहले उसकी हेडर फाइल लिखते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो उसकी हेडर फाइल है स्टूडियो डॉट एच। ऐसे ही अगर हम सी प्लस प्लस करेंगे तो उसकी हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम। तो यहाँ पर क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसकी हेडर फाइल लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच। ये हेडर फाइल किस हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती है जो भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर अपने इंट फंक्शन लगाएंगे या फिर हम कहते हैं कि मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन हम यूज करते हैं ताकि पता चल जाए कंप्यूटर को कि अब हम यहाँ पर अपना मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर मेन लॉजिक का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंट मेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं दो इंटीजर लिखूंगा, कोई भी मैंने इंटीजर ले लिए ए जिसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी 2, और मान लो मैंने कोई भी एक दूसरा इंटीजर ले लिया जिसको मैंने वैल्यू दी बी और उसको वैल्यू असाइन कर दी 5। यहाँ पे सेमी कॉलन जरूर लगाना है। कोई भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम यहाँ पर एंड में सेमी कॉलन लगाएंगे सी प्रोग्रामिंग में जो कि बताएगा कि हमारी ये स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इनको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे इनका सम लेना है तो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि सम होता क्या है। तो जो सम होगा, सपोज मैंने 5 और 2 लिए हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा 7। तो जो 7 है वो एक तरह का इंटीजर है तो जो सम होगा वो इंटीजर की फॉर्मेट में होगा, इसीलिए हम आईएनटी सम लिखेंगे और हम बताएंगे कि a प्लस बी एक्चुअली सम होगा इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे। जो प्रिंट एफ लिखा जाता है ये लिखा जाता है स्टेटमेंट लिखने के लिए। अगर हमें जैसे अभी हम इनपुट दे रहे हैं और अगर हमें आउटपुट जब हमें मिलेगा तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमें आउटपुट दे कि द सम विल बी लाइक दिस। तो उसी को लिखने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और वो स्टेटमेंट हम प्रिंट एफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे। जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसके अंदर हम लिखेंगे द सम इज। अब हम बताएंगे कि सम हमने क्या लिया है। सम जो हमने लिया है उसके लिए हमने एक वेरिएबल यूज किया है जिसका नाम हमने दिया है सम। सो सम और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम यहाँ करते हैं वो करते हैं कि जैसा हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ द सम इज। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि सम हमारा किसकी फॉर्मेट में होगा। हमने देखा कि हमने यहाँ पर इंटीजर लिखा है तो इंटीजर यानी परसेंटेज डी, हम इंटीजर को परसेंटेज डी से डोनेट करते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे तभी जाके कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या होने वाला है। देन इसके बाद हमारा यहाँ प्रोग्राम एंड हो चुका है तो हम रिटर्न जीरो लिखेंगे। रिटर्न जीरो यानी जो भी हमने ऊपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है वो अब एंड हो चुका है, हमारा लॉजिक एंड हो चुका है। तो कंप्यूटर को बताएगा कि यहाँ तक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इसके आगे नहीं करना। और इंट मेन
का जो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था इसको क्लोज कर देंगे, कंट्रोल प्लस एस करेंगे ताकि ये सेव हो जाए। टर्मिनल पे जाएंगे, हम चाहे तो रन इसे रन से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको टर्मिनल से रन कर रहा हूँ थ्रू रन बिल्ड टास्क। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारा बिल्ड फिनिश्ड सक्सेसफुली आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई है उसको क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है channel डॉट सी, और ये मेरा लाई कर रहा है इन चैनल के अंदर, तो मैं यहाँ पे चैनल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो उसका जो स्टैंडर्ड एक नोटिफिकेशन होता है, स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन होती है, वो यूज करेंगे, दैट इज जीसीसी। और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम लिखने से पहले यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। डॉट ऑपरेटर के साथ हम फाइल का नाम लिखेंगे और स्लैश जो भी हमने फाइल लिखी है चैनल डॉट सी, तो इस तरीके से। देन इसके बाद a.exe लिखेंगे, ये भी मस्ट होता है लिखना, और इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आया है द सम इज 7। अब अगर जैसा मैंने बताया, अगर मैं इस परसेंटेज डी को रिमूव कर दूं यहाँ से, अगर मैंने परसेंटेज डी रिमूव कर दिया और देन अगर हम इसको रन करेंगे, मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूंगा और देन अगेन इसको सेव करूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ आउटपुट या फिर कुछ मैंने इसके अंदर चेंज किया है। मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। जीसीसी और अपने फाइल का नेम लिख देंगे channel डॉट सी और स्लैश a.exe। और देन इसके बाद अब देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब हमारी स्टेटमेंट तो आ रही है कि द सम इज, बट क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज डी नहीं लिखा, कंप्यूटर को नहीं बताया कि हम इंटीजर ले रहे हैं जिसका एक सिग्नेचर होता है या साइन होता है परसेंटेज डी, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट इंटीजर की फॉर्मेट में नहीं आ रहा, ये आउटपुट शो ही नहीं कर रहा। बट अगर हम यहाँ परसेंटेज डी लिख देते तो हमारा आउटपुट आ जाता। अब इसी के अंदर हम सी प्रोग्राम का टाइप 2 देखेंगे। जैसे हमने पहला प्रोग्राम देखा जिसके अंदर हमने वैल्यूज असाइंड कर दी थी इंटीजर को, मैंने ए को वैल्यू दे दी थी कुछ और बी को वैल्यू कुछ दे दी थी, और देन हम उनका सम निकाल रहे थे। पर अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमसे खुद पूछे कि हमें क्या वैल्यू देनी है। तो इसीलिए वो टाइप 1 था और ये टाइप 2 है जिसके अंदर हमें इनपुट लेना है फ्रॉम यूजर। तो अब हम देखेंगे कि कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे। तो हेडर फाइल जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है जो हम यूज कर रहे हैं। हैशटैग जरूर लगाते हैं। देन इसके बाद हम इंट मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन यानी एग्जीक्यूशन में जो मेन एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम सबसे पहले बताएंगे कि हमें इनपुट लेना है। तो इंट ए ले लिया मैंने, कोई भी एक इंटीजर ए ले लिया और इंट बी ले लिया। अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमसे खुद पूछे कि ए को वैल्यू क्या देनी है और बी को वैल्यू क्या देनी है, और देन उनका कंप्यूटर हमें सम करके दे। तो इसका प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमें प्रिंट एफ कंडीशन लगानी पड़ती है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे कि एंटर ए। तो ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ये हमसे खुद कंप्यूटर पूछेगा कि एंटर ए, और देन हम अपनी वैल्यू लिखेंगे ए की। देन इसके बाद हम एक यहाँ पर स्कैन एफ स्टेटमेंट लगाते हैं जो कि यूज होती है फ्रॉम फॉर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो जो हम स्कैन एफ लिखेंगे उसके अंदर जो भी हम इनपुट लेंगे वो किसकी फॉर्मेट में होगा, इंटीजर की फॉर्मेट में होगा, फ्लोट की फॉर्मेट में होगा, कैरेक्टर की फॉर्मेट में होगा। हम चाहते हैं कि वो इनपुट जो यूजर से हम लेंगे वो इंटीजर की फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे परसेंटेज डी मैं लिख दूंगा और यहाँ पर देन कॉमा लगाएंगे। और हम सबसे पहले इनपुट ले रहे हैं ए का, यानी हम यूजर से सबसे पहले ए की वैल्यू मांग रहे हैं। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे और ए से पहले हम यहाँ पर एक एंड लगाएंगे लाइक दिस, और देन सेमीकोलन लगाएंगे जिससे कि ये स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। देन सेम वे में हम दूसरी प्रिंटफ कंडीशन लिखेंगे। अब हम ये प्रिंटफ लिखेंगे दूसरे वेरिएबल के लिए जो हमने लिया है बी, और इसके अंदर हम दोबारा से लिखेंगे एंटर बी और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे और स्कैन एफ। एंड वो हम दोबारा से परसेंटेज डी की फॉर्मेट में ले रहे हैं यानी इंटीजर की फॉर्मेट में ले रहे हैं, और जो हम ये इनपुट ले रहे हैं बी के लिए ले रहे हैं, तो हमें बी लिखना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा पहले, और बी लिखना पड़ेगा। बी से पहले हमें एंड लगाना पड़ेगा जो कि हमें जो कि रियल एग्जीक्यूशन में हेल्प कर पाएगा और इनपुट ले पाएगा फ्रॉम द यूजर। सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमें इसका सम करना है, तो मैं सम बताऊंगा कि इंट सम, क्योंकि जो सम होगा वो
जो भी मैं कोई भी इंटीजर ले रहा हूँ, हम चाहे तो सम फ्लोट की फॉर्मेट में भी हो सकता है, बट मैं इंटीजर की फॉर्मेट में ले रहा हूँ, तो सम मेरा इंट होगा। तो इंटीजर, अब मैं बताऊंगा कि क्या है सम। सम की वैल्यू होगी a प्लस बी, यही सम होता है। देन इसके बाद हम दोबारा प्रिंटफ करेंगे, और द सम इज, अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले वाले प्रोग्राम में करते हुए आ रहे थे। तो ये बता देगा कि द सम इज, और यहाँ पर परसेंटेज डी जरूर लगाएंगे क्योंकि हमने इंटीजर की फॉर्मेट में सम लिया है। और देन इसके बाद कॉमा और सम, यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे और रिटर्न 0 कर देंगे, जिससे एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट ऑन था उसको क्लोज कर देंगे। इंट मेन हमने यहाँ पे लगाया था। कंट्रोल प्लस एस करेंगे सेव करने के लिए, देन इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे जीसीसी डॉट, जो भी तुम हमने अपना एक फाइल बनाई है, सपोज मैंने फाइल बनाई है चैनल डॉट सी, तो ये लिखेंगे डॉट ए डॉट EXE, जो कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो लिखेंगे। और हम, क्योंकि हमने, अब हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने दो इंटीजर लिए a और b, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है पूरे प्रोग्राम को, प्रिंट एफ कंडीशन लिखी एंटर a। तो अब हमारा जो कंप्यूटर है वो हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है। सपोज एंटर इसने हमसे खुद पूछा है, तो ये इनपुट ले रहा है फ्रॉम यूजर। अब मुझे a की वैल्यू असाइन करनी है 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। एंटर करेंगे, अब ये दूसरी स्टेटमेंट पूछ रहा है कि एंटर b, तो b की वैल्यू मुझे सपोज लिखनी है 2, तो यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये पूरा लूप चल के यहाँ पर आ गया है, जिसके अंदर ये हमसे अब पूछ रहा है कि सम क्या है। सम हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया है, जो कि a प्लस बी है, और यहाँ पे परसेंटेज डी जरूर लगा दिया है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है 6, ये शो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट आ गया है द सम इज 6। सपोज अगर मुझे दोबारा से सम निकालना है, बट इस बार मुझे सम जो निकालना है वो a और b का निकालना है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर बट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। यानी हमें कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू का हमें सम निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं, कोई भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उससे पहले ये जरूर लगाते हैं, जिससे कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हम लिखेंगे फ्लोटिंग वैल्यू सम, तो मुझे फ्लोटिंग वैल्यू का सम निकालना है। तो हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। सपोज मैंने हेडर फाइल लिख दी इंक्लूड stdio.h। देन इसके बाद मैंने इंट मेन फंक्शन लगा दिया। जो इंट मेन फंक्शन लगाया उसके अंदर अब हम अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कोई भी वैल्यू ले लेनी है, वेरिएबल ले लेने हैं a और b। अब मुझे उनका फ्लोट की वैल्यू उनमें डालनी है। सपोज मैंने फ्लोट, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा FLOAT। और फ्लोट के अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने कोई भी ए ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने असाइन करी है 4.3। सेम वे में मैंने एक दूसरा वैल्यू ले ली बी, या दूसरा वेरिएबल ले लिया बी, जिसकी वैल्यू मैंने फ्लोटिंग वैल्यू असाइन करी है 2.5। अब मुझे इनका सम करना है। सेम सिंटेक्स रहेगा जो हम अब तक करते हुए आए हैं, प्रिंट एफ। बट उससे पहले हमें सम बताना पड़ेगा कि सम क्या हुआ। सम जो होगा, क्योंकि हमने ऊपर फ्लोटिंग वैल्यू ली है ए और बी की, तो सम भी हमारी फ्लोटिंग फॉर्मेट में ही होगा। तो फ्लोट हमने यहाँ पे लिख दिया सम, तो फ्लोट सम लिख दिया, यानी ए प्लस बी। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसके बाद हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसके अंदर द सम इज। अब हम पिछले प्रोग्राम्स में यहाँ पर परसेंटेज डी लिखते हुए आए थे। हमने यहाँ पर परसेंटेज डी इसीलिए लिख रहे थे अपने पहले के प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमने जो भी हम इनपुट ले रहे थे वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ले रहे थे। बट जो हम अब इनपुट ले रहे हैं वो फ्लोट की फॉर्मेट में ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो वेरिएबल ऊपर लिए हैं ए और बी, जिनको हमने वैल्यू भी असाइन करी है 4.3 2.5, ये हमारी फ्लोट की फॉर्मेट में है। तो हमने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन किया है। अब हमें यहाँ पे भी तो फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ परसेंटेज डी नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एफ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोट को। देन इसके बाद कॉमा लगा के सम कर देंगे, और यहाँ सेमीकोलन, देन उसके बाद रिटर्न 0। और यहाँ पर मेन फंक्शन जो हमारा है उसको क्लोज कर देंगे, कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, देन इसको रन करेंगे।
रन करने के बाद लाइब्रेरी चूज करेंगे, चैनल हमने यूज कर रहे हैं जीसीसी डॉट डॉट ऑपरेटर स्लैश, और चैनल जो भी हमने फाइल बनाई है उसका नाम लिख देंगे। मैंने फाइल बनाई है चैनल, तो चैनल डॉट सी एंटर करेंगे और डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, और देन इसके बाद यहाँ पर हमारी फ्लोटिंग वैल्यू का सम आ गया है, रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट, द सम इज 6.8000। तो इस तरीके से हम फ्लोटिंग वैल्यू का सम निकाल सकते हैं। ये टाइप 3 है, और इन सब का एक ही तरह का सिंटेक्स यूज हो रहा है। जैसे हम सपोज अगर कोई भी नॉर्मल इंटीजर का सम लेते हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, और अगर हम फ्लोट का ले रहे हैं तो अभी भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। अगर हम कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी वही चीज यूज होगी। बस उस जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है कि हम किस तरह से डेटा टाइप ले रहे हैं। ये जो मैंने इंटीजर, आईएनटी, फ्लोट या कैरेक्टर, जो ये तीन चीजें हम ले रहे हैं, ये डेटा टाइप्स हैं। जो कि हम डेटा टाइप्स भी बहुत तरह के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्लोट यूज कर रहे थे, फ्लोट वैल्यू हम यूज करते हैं 4.3 2.5, तो हमने फ्लोट लिख दिया जिसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एफ से। इंटीजर यूज करते हैं तो आईएनटी यूज करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज डी से। कैरेक्टर होता है कोई भी, तो कैरेक्टर को हम परसेंटेज सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर ASCII कोड यूज होते हैं, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वो हम आगे करेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए इतना बहुत है। और ये जो सिंटेक्स है ये सारे तरह के प्रोग्राम्स के लिए एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। हमें खुद से लॉजिक डेवलप करना है और देन उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब सपोज हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है। मैथमेटिक्स के अंदर तो हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इजीली फाइंड कर लेते हैं, बट क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर भी देखेंगे कि हम कैसे किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं और उसका प्रोग्राम लिखेंगे। अब जो हम इसको करेंगे इसके अंदर हम यूजर लेंगे, इनपुट जो भी हम इनपुट लेंगे या फिर जो हम डेटा लेंगे फ्रॉम यूजर से लेंगे। तो हम जो हमने पहले कर रखा है टाइप 2 के अंदर हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल लगा दी इंक्लूड stdio.h, जिसके अंदर अब मैं यहाँ पर मेन फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इंट मेन। अच्छा, अगर हम चाहें तो हेडर फाइल इसके साथ एक और लगा सकते हैं, इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल भी सी प्रोग्रामिंग की ही हेडर फाइल है। तो अब से हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो दोनों हेडर फाइल लिखेंगे, और कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो दोनों हेडर फाइल तो मस्ट होती ही होती हैं। देन इसके बाद मेन फंक्शन लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्योंकि हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो उसके लिए दो वेरिएबल यूज होंगे, पहला तो लेंथ और दूसरा ब्रेड्थ। क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले मैं जो भी एरिया ले रहा हूँ इंटीजर की फॉर्मेट में ले रहा हूँ, तो मैंने इंट एल डिफाइन कर दिया। इंट एल डिफाइन कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूजर से लेना चाहता हूँ इनपुट। आई वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। तो INT एल मैंने डिफाइन कर दिया। एक दूसरा इंटीजर ले रहा हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि है बी, क्योंकि मुझे INT एल इंटू बी करना है। देन उसके बाद मैंने printf स्टेटमेंट लगाई है, और यहाँ पर अब मैं यूजर से इनपुट लूंगा। सबसे पहले लेंथ के लिए लूंगा इनपुट, तो लेंथ के लिए एंटर द लेंथ लिखेंगे। एंटर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, और यहाँ पर इस तरीके से सेमी कॉलन लगा के एंड कर दें। देन स्कैनफ लिखेंगे जिससे वो इनपुट ले सके फ्रॉम यूजर। जो भी हम लिख रहे हैं वो इन द फॉर्मेट ऑफ परसेंटेज डी लिख रहे हैं, यानी हम इंटीजर की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। कॉमा लगा के एंड एल लिखेंगे, क्योंकि लेंथ हमारी एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने एक वही वेरिएबल लिया है और इनपुट से लेना है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस तरीके से हम इनपुट फ्रॉम यूजर ले सकते हैं। सेमीकोलन लगा दिया। अब हम सेम इनपुट लेंगे फॉर इंटीजर बी। तो इंटीजर बी के लिए मैंने printf लिखा, एंटर द ब्रेड ब्रेथ, या फिर हम बोल देंगे कि एंटर बी, जो कि ब्रेथ ही है ऑफ अ ट्राइंगल। कॉमा लगा के स्कैनफ कर देंगे, परसेंटेज डी की फॉर्मेट में हम लेंगे कॉमा बी, क्योंकि हमने बी लिया है। और यहाँ पर एंड जरूर लगाएंगे, नहीं तो वो यूजर से इनपुट नहीं लेगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या स्टैंडर्ड सिंटेक्स है।
देन उसके बाद हम यहाँ पे एरिया निकालना चाहते हैं, तो मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाऊंगा नया जिसका नाम है एरिया, इंट उसको बता दिया। अब हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखेंगे, जिससे कि कंप्यूटर को पता चल जाए कि एरिया का मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है। देन इसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, यहाँ पर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। सो इसको रेक्टेंगल कर देंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और अब बताएंगे कि जो एरिया हम ले रहे हैं वो किसकी फॉर्मेट में ले रहे हैं, वो हम परसेंटेज डी फॉर्मेट में ले रहे हैं, और कॉमा, और एरिया। जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे हमने यहाँ एरिया लिख दिया, तो हम इसके नीचे की जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसके अंदर हमने सेम इसी तरीके से लिखी है जैसे ऊपर लिखा है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ एंड नहीं लगाया, और ये प्रिंटफ है वो स्कैनफ के लिए लिखी है। अब इसको हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एंड कर देंगे, और रिटर्न जीरो लिखेंगे, जिससे कि हमारा मेन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, इसको सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस से, टर्मिनल पे जाके रन बिल्ड टास्क, चैनल डॉट सी, और जी सी सी चैनल डॉट सी एंड डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स। तो यहाँ पर अब ये हम यूजर से मांग रहे हैं कि हमें क्या लेंथ लेनी है रेक्टेंगल की। तो जैसे हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी है एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एंटर करो रेक्टेंगल की लेंथ। तो मान लो मुझे रेक्टेंगल की लेंथ लेनी है 4, तो मैंने 4 एंटर कर दी। देन इसके बाद ये दूसरे उस पर आ गया स्टेटमेंट पे, जिसमें पूछ रहा है एंटर द ब्रेड्थ। तो यहाँ पर एंटर द बी आ रहा है, मान लो मुझे बी लेना है, वैल्यू असाइन कर दी मैंने 2। तो अब यहाँ पर ये जंप कर कर आ गया इस वाली स्टेटमेंट पे, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि व्हाट इज, कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। और हमने बताया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हम लेंगे परसेंटेज डी के फॉर्मेट में लेंगे, और एरिया हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, यानी एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये यहाँ से लूप चलकर आ गया, और यहाँ पर हमें बता दिया कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8। 8 कैसे हुआ, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 4 इंटू 2 8। तो इस तरीके से हम किसी भी एरिया को या पेरीमीटर भी हम निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, सर्कल का, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का एरिया निकालना होता है तो हम पाई आर स्क्वायर करते हैं, जिसके अंदर हमें रेडियस चाहिए होता है। इस प्रोग्राम के अंदर हम रेडियस लेंगे फ्रॉम यूजर, और जो हम पाई लेंगे उसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि पाई क्या है। हमें तो पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 कुछ होती है, बट कंप्यूटर को नहीं पता कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो हमें असाइंड करनी पड़ेगी कि पाई की वैल्यू 3.14 होता है। कंप्यूटर के लिए पाई सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे, जिसके अंदर मैं सबसे पहले हेडर फाइल लिखूंगा, इंक्लूड stdio.h। देन इसके बाद हम दोबारा से एक हेडर फाइल लिख रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी लिखी थी, इन हैशटैग इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल है जो कि सिर्फ और सिर्फ सी प्रोग्राम के अंदर ही यूज होती है, ये किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। अब मैंने इसके अंदर सबसे पहले इंट मेन फंक्शन लिख दिया। मेन फंक्शन यानी यहाँ से मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। हमें एरिया निकालना है सर्कल का, तो इसके अंदर दो चीजों की जरूरत होती है। पहले चीज की जो जरूरत होती है वो होती है फ्लोट पाई। पाई दूसरी चीज की जो जरूरत होती है वो होता है रेडियस, जिसको हम लिखते हैं इंट आर। सपोज मुझे रेडियस, अब मैं इन दोनों का मिक्सचर लिख रहा हूँ। अब तक हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे थे वो फ्लोट के लिए लिख रहे थे या सिर्फ इंट के लिए लिख रहे थे। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर हमें एरिया ऑफ सर्कल तो निकालना है, बट हम इसके अंदर पाई की वैल्यू हम फ्लोट में भी लेंगे और रेडियस की वैल्यू हम इंट में भी लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। फॉर्मेट वही है, सिंटेक्स वही है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। पाई को मैंने फ्लोट में क्यों लिखा है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। हम अप्रोक्स 3.14 लिखते हैं, जो कि खुद एक फ्लोटिंग वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको फ्लोट में लिखा है। रेडियस जो हम लेंगे यूजर से, मैं उसको इंटीजर की फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ, जैसे 3 4 5 7 8 10 20 इस तरीके से। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले रेडियस लूंगा यूजर से।
तो मैंने यहाँ पे int r तो लिख दिया है, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एफ की, एंटर द रेडियस। तो ये हमारा रेडियस एंटर कर देगा। देन इसके बाद स्कैन एफ लिखेंगे जो कि मेन स्टेटमेंट होती है फॉर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम यूजर। तो जो रेडियस हम ले रहे हैं वो इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं, तो परसेंटेज डी कॉमा एंड आर। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। देन इसके बाद हम फ्लोट पाए, जो हमने फ्लोट पाए एक लिखा है, उसको भी तो हम डिफाइन करेंगे कि वो है क्या। वो उसकी वैल्यू हमने ली है 3.14। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम फ्लोट लिखें हमने, क्योंकि एक बार ऑलरेडी ऊपर फ्लोट लिख दिया है तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ फ्लोट ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दिया है, तो जरूरी नहीं है कि जब हम पाए लिखेंगे हम तभी फ्लोट लिखेंगे। देन इसके बाद हम एरिया निकालेंगे। अब बताओ जो एरिया होगा वो क्या होगा। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर तो हमारा इंटीजर है बट पाई हमारा फ्लोट है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो फ्लोटिंग वैल्यू ही आएगी निकल के। तो जो मैं एरिया लूंगा वो फ्लोट की फॉर्मेट में लूंगा, तो फ्लोट एरिया। अब एरिया क्या होगा, पाई आर। और आर स्क्वायर मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अगर हमें आर स्क्वायर लिखना है तो मैं पावर फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं वो यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं सिंपल आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि हो गया आर स्क्वायर। सो इसका मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट एंड कर दिया, प्रिंट एफ लिखेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि क्या है। तो मैं बताऊंगा द एरिया ऑफ द सर्कल इज। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, एंड में तो फ्लोट की फॉर्मेट में निकल के आएगा। और फ्लोट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोट को हम परसेंटेज डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या परसेंटेज एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या परसेंटेज सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लोट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज एफ, तो मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया। अब कॉमा लगा के हमने यहाँ पर एरिया लिख दिया, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इस स्टेटमेंट को एंड कर दिया, रिटर्न 0 लिख दिया, ताकि प्रोग्राम एंड हो जाए, पता चल जाए। और यहाँ पर मेन फंक्शन को भी एंड कर दिया, कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, देन इसको रन करेंगे। जीसीसी चैनल डॉट सी। अब ये इसको दोबारा एक बार करके देखेंगे, कंट्रोल प्लस एस, क्योंकि शायद हमारा टर्मिनेशन तब कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अभी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। चैनल डॉट सी पे जाएंगे, जीसीसी चैनल डॉट सी, तो स्लैश ए डॉट ई एक्स। और अब हम यहाँ पर रेडियस एंटर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पूछा है कि एंटर द रेडियस। तो रेडियस हमें क्या एंटर करवाना है, रेडियस हम इंटीजर की फॉर्मेट में ले रहे थे, इसलिए हमने INT डिफाइन किया था। तो मालूम मुझे रेडियस लेना है 4, मैं सिंपल ले रहा हूँ छोटा सा नंबर। और हमने पाई की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है 3.14, तो ये डायरेक्टली एरिया निकाल लेगा पाई को कंसीडर करके 3.14। और जो रेडियस हमने लिया है 4, तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पर उसको इस स्टेटमेंट के साथ शो करेगा। तो ये क्या शो करेगा आउटपुट, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 50.240002। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं। सेम वे में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, ट्राइंगल निकाल सकते हैं, स्फेयर का भी हम एरिया निकाल सकते हैं।